हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीआर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपकी चल रही है, जिसमें से 7 तारीख और 9 तारीख की डीबी की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। आगे जो डेट है वो 15 तारीख और 16 तारीख है, और इसके बाद में नेक्स्ट जो फेज़ होगा उसकी डेट आपको बता दी जाएगी ऑफिशियली। देन इसके बाद में इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो आपका डाउट था उन सभी को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और सभी जानकारी ऑथेंटिक जानकारी है, तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ डीबी के बारे में। तो सबसे पहला आपका डाउट तो यही था कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आईसीआर ने पहले से ही एक लिस्ट निकाली थी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। केवल वही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, एडिशनल में कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो लिस्ट आपने पहले देख ली होगी, नहीं देखी है तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे उसका लिंक मैंने डाल दिया है, वीडियो भी चैनल पे बना के डाल दिया, तो उसको भी देख लीजिए। तो वहाँ से आप वो देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद में कि डीबी में प्रोसेस में हो क्या रहा है, किस तरीके से डीबी आपका कराया जा रहा है, ये इसके बारे में आपका डाउट था, नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो सबसे पहले जो डीबी हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, देखो जो टाइमिंग आपको दी है, 2 टाइमिंग दी है, एक तो 9:30 बजे का है और एक आपका दोपहर वाला टाइमिंग है, ठीक है। तो उसी टाइम में आपको पहले पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि 9:30 बजे से आपका डीबी स्टार्ट है तो उसके बाद में कुछ कैंडिडेट का होगा, उसके लास्ट में जाके आप करा लोगे, ऐसा नहीं है। 9:30 का टाइमिंग दिया तो आपको 9:30 बजे पहुंचना है। सभी को एक जगह बैठा के आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे, जिसमें से आपको वहाँ पे जो भी आपके उस फॉर्म में क्या रहेगा, बेसिकली मैं ये बता देता हूँ आपको। उसमें एक तो फॉर्म रहेगा आपके बायोमेट्रिक के बारे में, ठीक है, और दूसरा फॉर्म रहेगा आपके पास, उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहेगी जिसमें आपका लिखा रहेगा कि 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसके बाद में आपका आइडेंटिटी कार्ड में आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपने एडिशनल में जो सर्टिफिकेट लगाया है, ठीक है, ग्रेजुएशन का लगाया है वो। इसके बाद में जो उसमें लिखा हुआ है आपका हो गया एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, जो आपने सीबीटी के टाइम पे आपका था। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स के आके आपके पास हैं तो उन पे क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है, ऐसे टिक लगाना है। तो पहला फॉर्म तो ये हो गया। दूसरा फॉर्म आपका जो बायोमेट्रिक का रहता है, तो इस तरीके से 2 फॉर्म आपको दिए जाएंगे, वो सभी आपको फिल करने होंगे। वो सभी को एक साथ बुला के फिर उसके बाद में वो एक क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, वो खुद ही बनाएंगे लिस्ट, और फिर एक एक करके एक एक कैंडिडेट को बुलाएंगे। ये फॉर्म आपको सभी को एक साथ मिल जाएगा और सभी को ये फिल कर लेना है। तो ये फॉर्म पहले ही दे दिया जाता है 9:30 बजे का, अगर आपकी 9:30 की टाइमिंग है तो आपको तुरंत दे दिया जाएगा फॉर्म, दोनों वो फिल करने हैं आपको। उसके बाद में आपको एक एक करके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, वो खुद ही बुलाएंगे वहाँ पे। तो एक बड़े हॉल में से फिर आगे आपको बुलाया जाएगा। वो पैनल रहेगा आगे 2 या 3 कैंडिडेट का रहता है, ठीक है। वहाँ पे जो स्टाफ रहता है वो 2 या 3 आपके बंदे होते हैं, वो आईसीआर वाले, वो आपके चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, साथ में उनका फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना, ठीक है। फ़ोटोकॉपी वो खुद रख ले रहे हैं, वो अटेस्टेड करके आप जैसे उस पर सिग्नेचर करना है और आपका जो डेट है वहाँ पे वो लिखना है, वो बता देते हैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो उसके हिसाब से फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स वहीं पे सबमिट कर लेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल से वो उसको टैली करेंगे, मैच करेंगे कि हाँ ठीक है यही डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपने जो जो उसमें टिक लगाया है वो सभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, और जो फोटोकॉपीज़ हैं उनको ओरिजिनल से वो मैच करेंगे, ठीक है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो गया। और नेक्स्ट आपका डाउट था कि प्रेफरेंस फॉर्म का कुछ है क्या। देखो, प्रेफरेंस के फॉर्म के बारे में अभी यहाँ पे डीबी के टाइम पे अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, प्रेफरेंस फॉर्म आपको नहीं बनाना है। ये इसके बाद में प्रोसेस होगी, बाद में बताया जाएगा, ठीक है। अभी डीबी के दौरान आपका कोई प्रेफरेंस नहीं भराया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाउट ये था कि एडमिट कार्ड कौन सा चाहिए, एग्ज़ाम वाला चाहिए जो आपने सीबीटी के टाइम पे दिया था, जिसमें आपका सिस्टम नंबर लिखा रहता है C027 या इस तरीके से 72, ये सिस्टम नंबर लिखा रहता है, या फिर उसके बाद में वो आपके पास नहीं है तो उसका प्रिंट आउट है तो वो चलेगा, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। जिन भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई है तो वो बता रहे थे कि उनके पास था, लेकिन दूसरे और भी कैंडिडेट थे जिनके पास नहीं था, उनके पास नॉर्मल वाला जो बाद में प्रिंट वाला है, प्रिंट निकाला है, वो वाला एडमिट कार्ड है, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके पास वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, वो है उसको लेके जाइए जिस पे आपका सिस्टम नंबर लिखा हुआ है सीबीटी के टाइम वाला, या फिर वो नहीं है
तो उसके बाद में जो उसका PDF होगा उसका प्रिंट निकालवा लीजिए, जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगला जो है कि यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो क्या आगे मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखो इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यदि उसमें भी ऐसा है कि आपके पास आपने कोई मार्कशीट लगाया, प्रोविज़नल लगाया, ठीक है, प्रोविज़नल आपने डिग्री लगाया तो उस टाइम पे लगाया था, और अभी आपके पास ओरिजिनल डिग्री है, दोनों लेके जाइए, कोई इशू नहीं होगा आपको। वहाँ पे आपका ओरिजिनल भी माइंड करेंगे, प्रोविज़नल भी माइंड करेंगे। प्रोविज़नल आपके ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविज़नल दिखा दीजिए वहाँ पे, लेकिन आपको दोनों लेके जाना है, ठीक है। आपके पास जो उससे रिलेटेड जो आपने लगाया है वो लेके जाइए। साथ में एक डाउट आपका ये भी था कि आपका कोई सर्टिफिकेट पहले वहाँ पे दूसरा लगाया था और उसके बाद में कोई करेक्शन करवाया आपने, कुछ उसमें पहले प्रॉब्लम था, अभी नया बनवा लिया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, उसका कुछ प्रॉब्लम आएगा। देखो इसमें एक चीज़ जो है, जो एस्पिरेंट है उनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, वो है बहुत कोऑपरेटिव है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपकी मदद करने के लिए है वो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको इतना प्रोसेस आपके करके आए हो, आपको बाहर निकालने के लिए वो खड़े हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी हेल्प ही करेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि यदि आपके पास नया डॉक्यूमेंट्स है तो नया वाला लेके जाइए, कोई इशू नहीं होगा। वहाँ पे आपका एक सिंपल डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे वो फिल करवा लेंगे, उसमें अलग से लिखवा लेंगे कि पहले वाले डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इशू था, अभी आपने नया बनवा लिया तो उसमें किस हिसाब से वो चीज़ें हैं, ठीक है, वो फिल करवा लेंगे। यदि किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो उसके बारे में भी वो बता देंगे कि पहले मेरे पास आपके पास प्रोविज़नल नहीं है, या फिर प्रोविज़नल एक्चुअल में डिग्री नहीं है, और तो एक्चुअल डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल है, तो प्रोविज़नल आपने लगाया है, तो एक डिक्लेरेशन वहाँ पे एक फॉर्म रहता है, वो एक उसको आपको फिल करवाएंगे, तो वहाँ पे वो फिल कर देना है, ठीक है। साथ में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि आपके पास जो एक्चुअल में अभी भी फ़िलहाल के, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में किसी में कोई कमी है तो वो आप अभी आपके पास समय है तो बनवा सकते हो, ठीक है। और जब तक एक्चुअल में जो आपकी बाद में भी ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तब तक आप प्रेजेंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी में जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट हैं, उनको सभी को लेके जाना है, ठीक है। और जो भी आपने जो वहाँ पे फॉर्म लगाए थे एक्चुअल फॉर्म फिलिंग के टाइम, वो डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास ऑब्वियसली होंगे। और उसके बाद में यदि कोई आपने करेक्शन करवाया है, नया डॉक्यूमेंट्स बनवाया है, तो उसको भी आप लेके जाइए, ठीक है। तो वहाँ भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी ले लेंगे, पुराना वाला भी ले लेंगे, सभी आपका वो ले लेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डीबी में जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि आज एमपी का था, भोपाल में जो हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या उसमें एमपी वाले कैंडिडेट ही हैं या फिर कहीं और स्टेट का भी, ठीक है। तो इसमें देखो जो कैंडिडेट थे वो केवल वहीं के ही, उसी स्टेट के ही हैं, अलग से स्टेट के नहीं हैं उसमें कैंडिडेट। तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्टडी बाहर कर रहा हो, एमपी में मतलब कोई राजस्थान में रह के स्टडी कर रहा है, यूपी में कर रहा है, ठीक है, या फिर कहीं और जगह स्टडी कर रहा है, वो हो सकता है। लेकिन और उसका होम स्टेट एमपी है, एमपी से उसने लगाया हुआ है फॉर्म, मतलब उसका जो एड्रेस है एमपी का, तो वो एमपी में ही उसका डीबी होगा। ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में 10th के सर्टिफिकेट के बारे में आपका थोड़ा सा डाउट था। तो देखो कुछ जगह पहले के टाइम पे क्या, मतलब 2014 से पहले के टाइम पे या फिर 2012-13 पे पहले 2 सर्टिफिकेट आते थे आपके। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से आता था 10th का, और मार्कशीट अलग से आती थी। यदि आपके पास 2 हैं तो दोनों को लेके जाना है। और 10th अभी फ़िलहाल में आई थिंक सभी का भी एक एक ही डॉक्यूमेंट आपका आ रहा है। जैसे कि राजस्थान वालों का एक आता है, यूपी वालों का, तो जहाँ पे भी एक आ रहा है अभी फ़िलहाल में, तो वो आपको तो एक ही लेके जाओगे, दूसरा कहाँ से बनवाओगे, ठीक है। तो जिनके पास अभी फ़िलहाल में एक है तो एक लेके जाना है, और जिनके पास पहले 2 थे वो 2 लेके जाने, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका था कि पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है क्या। देखो पुलिस वेरिफिकेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए होता है, ठीक है। मेडिकल भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए। ये दोनों आपके पॉइंट क्लियर हो गए। तो इसके बाद में आपका क्या डाउट था, मैं देख लेता हूँ कोई डाउट रह गया है कि वैसे मैंने आपके सभी आपके क्लियर कर दिए। तो हाँ, किसी डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो एफिडेविट आपका बनवा रहे हैं, ठीक है। एफिडेविट में आपको वहाँ पे लिखवा लेंगे कि क्या क्या इशू है, तो उसको आप रेक्टिफाई किया है, क्या किया है आपने, तो वो इसमें कोई इशू ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आपके पास जो एक्चुअल में अभी फ़िलहाल में जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपके जो लिस्ट दी है उन्होंने, वो आपके कंप्लीट होनी चाहिए, उनको कंप्लीट कीजिए। अगर किसी में कोई करेक्शन करवाया है आपने तो उसको भी लेके जाइए, ठीक है, करेक्टेड वाला, नया वाला भी, वो भी लेके जाना है।
और आपको लगता है किसी में और भी कमी है, उसको और रेक्टिफाई कराना है, तो उसको अपना रेक्टिफाई करा लीजिए ज्वाइनिंग के टाइम तक। तो तब आप वहाँ पे प्रेजेंट कर दीजिए, एफिडेविट आपको वहाँ पे भर देना है फिर उसके लिए। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में बायोमेट्रिक के बारे में, इसके हाँ बायोमेट्रिक जो हो रहा है उसमें क्या प्रोसेस हो रही है। देखो जो बायोमेट्रिक वहाँ पे जो हो रहा है उसमें आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा, उसके बाद में आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो रही है बायोमेट्रिक में। बायोमेट्रिक कराना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। बायोमेट्रिक होगा आपका, डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट बनाई जाएगी उसमें आपको टिक करना है कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये प्रोसेस स्टार्टिंग के, फिर आपका डीबी होगा और ये सभी चीज़ें हो रही हैं। फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ पे सबमिट हो जाएंगी, ये बात क्लियर हो गई। और इसके बाद में ये सभी चीज़ें तो कवर हो गई हैं। ठीक है, आपकी जो डाउट्स थे, इसके एडिशनल में मैं अपनी तरफ से जो भी मैंने चीज़ें उससे कैंडिडेट से मैंने पूछी हैं, उनसे जो जानकारी मैंने लेने की कोशिश की है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कि देखो आगे एडिशनल में आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो चीज़ें मैंने उनसे अलग से पूछा है कि हाँ कि अभी जो ये प्रोसेस चल रहा है डीबी का, अभी जैसे कि कैंडिडेट बुला रहे हैं इस हिसाब से प्रोसेस को कंप्लीट होने में 5 से 6 महीने लगेंगे। तो उन्होंने भी यही चीज़ पूछी थी वहाँ पे, जो भी कैंडिडेट वहाँ से आईसीआर वाले थे उनसे, जो डिपार्टमेंट था वहाँ का, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि प्रोसेस को अप्रॉक्स 2 महीने में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 2 मंथ्स में कंप्लीट करा देंगे। तो आगे हो सकता है 2 मंथ्स में कराएंगे तो ऑब्वियस है आगे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा बुला लेंगे वो, और उस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि हो सकता है कि ये जो अभी डीबी की जो प्रोसेस हो रही है ये आपके पास मेरिट बेसिस पे हो। ठीक है, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, जिनकी ज़्यादा अच्छी रैंक है, उन्हीं को पहले बुला लिया जा रहा है। क्योंकि कई एस्पिरेंट का मेरे पास अलग से मैसेज भी आया था कि जिनका कोलकाता में जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है डीबी के लिए, जो हैं लिस्ट में जो आपके पास 2500-2600 के जो कैंडिडेट की लिस्ट है, लेकिन उनका 15 तारीख और 16 तारीख में डीबी नहीं है और इनका मार्क्स थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन वो आल्दो वो 2500-2600 जो कैंडिडेट है उसमें हैं, तो उनको नहीं बुलाया है डीबी के लिए। तो इससे क्लियर हो रहा है कि और यहाँ पे भी जो एस्पिरेंट ये पहुँचे थे भोपाल में, जो भी आज इनका डीबी था, तो वहाँ पे वो अच्छे जिनका रैंक है, ठीक है, वही कैंडिडेट यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इससे एक थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हाँ ये जो जिनकी अच्छी रैंक है उनको पहले डीबी करा रहे हैं, आल्दो बाकी का फिर उसके बाद में आगे सभी का डीबी प्रोसेस कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अलग से जानकारी ये मैंने वहाँ पे पूछने की कोशिश की उनसे। और इसके साथ साथ आई थिंक मैंने सभी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं। इसके एडिशनल मैंने वहाँ पे वो कैंपस के बारे में भी पूछा था कि किस हिसाब से आपका कैंपस है, क्या क्या आपने वहाँ पे चीज़ें देखी, फैसिलिटीज़ किस हिसाब से थी, थोड़ा कैंपस विजिट किया क्या, किस हिसाब से चीज़ें हैं वहाँ पे, स्टाफ किस हिसाब का था, और बाकी की चीज़ें कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, और वो सभी चीज़ें मैंने पूछने की कोशिश की है। तो वो मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगा। ये वीडियो में बताऊँगा तो काफ़ी बड़ी चीज़ें, आपका वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसमें ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही आपकी चीज़ें रखते हैं, तो बाकी चीज़ें किसी दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यदि इसके अलावा भी आपका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपका डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम चैनल का जो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ पे अलग से ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं।